शाहरुख सर कहते हैं कि नींद को गोली मारो, सोने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे को, सो मत। मैं किसी को अगर नमस्ते करूंगा या मैं किसी को सलाम करूंगा या मैं किसी को स्माइल दूंगा, मुझे पता ही नहीं है इसका धर्म, मुझे इसकी जात ही नहीं पता। आप जो है पिछले 3.5 साल में स्टार बन चुके हैं, हिम्मत कहाँ से आती है? किसी का व्यू, किसी का जज करना, वो हमेशा जो इंसान पर्सपेक्टिव बनाकर मुझे देखने आएगा या मुझे जज करेगा। Do you censor yourself now? Do you avoid saying certain jokes? मेरे जोक की वजह से चीज़ें नहीं बदल रही थी, मेरे जोक करने की वजह से चीज़ें बदलना बंद नहीं हो। मुझे यही करके लोगों को हंसाना है, बिकॉज आपका नाम मुनव्वर है। और शाराना अंदाज में आपने कहा है कि दैट आज के टाइम पे अगर तुम्हें मेरा जिंदगी का सच अगर कहीं जानना है तो पैसे देने पड़ेंगे। ये आपको एहसास कब हुआ? मैं लोगों को एक होप देता हूँ कि लिखने का छोड़, ले रहा हूँ मैं सोचने का पैसा। आपने अपना ह्यूमर कहाँ से तलाश किया? मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो खुद ढूंढूं और उस पर कोई और हंसे उससे पहले मैं हंसा दूँ लोग। क्योंकि हम लोग टॉम एंड जेरी में वही तो देख रहे थे, चार्ली चैपलिन को वही तो देख रहे थे, गिर रहा हम लोग हंस रहे, मिस्टर बीन ब्लास्ट कर दिया और हम लोग हंस रहे कि सारा बाग अजीज है माली को, किसी एक फूल का चुनना क्या होता है, हमें तो मशक्कत के छाले ही सुला देते थे, वाह ये नींद के लिए कहानी का सुनना क्या होता है। वाह। हाय दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर फारूकी और आप देख रहे हो मेमोरेबल कॉन्वर्जेशंस विद फरीदून शहरयार। आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत, पिछली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी बिल्कुल ही मुख्तलिफ उनकी शख्सियत थी और पिछले कुछ टाइम में जिस ड्रामेटिक तरीके से उनके अंदर तब्दीली आई है, उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ में जिस तरीके का एक उरूज देखने को आया है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर फारूकी की और बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। आपको याद है सन एंड सैंड में हमारी जो मुलाकात हुई थी और जो बातचीत हुई थी? मुझे बिल्कुल याद है। और हम 2022 में जी हम लोग मिले थे, 2022 का शायद मई वगैरह चल रहा था, Right. जून। सो विद इन अ स्पैन ऑफ मुझे लगता है कि 3.5 साल में जिस तरीके का आपका एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट इज़ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कैसे देखते हैं आप इस तब्दीली को? मैं तो ग्रेटफुल हूँ, हर उस वक्त भी उतना ही ग्रेटफुल था, आज भी उतना ही ग्रेटफुल हूँ। फील हैप्पी, काम करते गए और आप जब काम करते हो तो आपका जो सपना ही वो होता है काम के साथ ग्रो करने का, कि आप काम करो, लोगों को पसंद आए, करते रहो। तो आई थिंक वही करता रहे और पहुँचे अभी जहाँ है वहाँ। राइट। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर बहुत कुछ बदला है। हाँ, हो सकता है, बहुत कुछ बदला है और उसमें आई वुड से फॉर द बेटर, विच इज़ ऑलवेज वंडरफुल। हाँ, इंसान ग्रो होता है तो ग्रो होने का मतलब ही होता है, हम जब बचपन में भी बोलते ना कि किसी को कहते हैं कोई अगर कोई ऐसी हरकत करे तो क्या ग्रो अप, कि यार अब ये सही नहीं लग रहा। तो आई थिंक ये वही ग्रो अप है कि इंसान वक्त के साथ जब ग्रो होता है सही मायनों में तो ऐसा दिखता है शायद। मुझे याद है कि आपने मुझसे बताया था कि दैट मैं आज तक हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया हूँ। उस वक्त आपने मुझे बताया yes. ट्रैवल। और फिर मैं आपका भी जब इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि डोंगरी टू लंदन, यस, दुबई में आप म्यूजिक वीडियोस शूट कर रहे हैं। तो ये दिस इज डू यू फाइंड दैट ब्यूटीफुल? कुछ ख्वाब सा लगता है? ख्वाब, ये ख्वाब है, ये हजारों शायद लाखों करोड़ों लोगों का ख्वाब होगा जो मैं जी रहा हूँगा। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये कभी प्लान नहीं था, ये सब काम ये सोच कर नहीं किया था कि मुझे कभी लंदन में परफॉर्म करना है। हैकने एम्पायर एक वहाँ का एक बहुत ही बढ़िया थिएटर है जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड मुझे देखकर ही ऐसा लगा कि मैं यहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ। मुझे वो दिन याद आने लगा कि जहाँ मैंने पहली बार परफॉर्म किया होगा स्टेज पे। तो आई थिंक वो सारा प्लान में नहीं था, बट जब भी होता है तो एक सपने जैसा ही लगता है कि ओके, इसका तो मैं शायद सपना भी नहीं देखता था, और अगर मैं अपने आउट ऑफ द वे जाके कोई सपना देखता तो शायद ये वही सपना होता कि मैं कभी गया नहीं था इंडिया से बाहर, कि मैं वेस्ट में, एक्सट्रीम वेस्ट में कच्छ गया हूँ या तो चंडीगढ़ गया हूँ। तो वही लिमिट थी मेरी। बट नाउ बहुत खुश हूँ कि मैं अपने काम के लिए जा सकता हूँ। एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज़ भी हुई कि मैं आई एम नॉट अ टूरिस्ट, मैं ट्रैवलर नहीं हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे शो करता हूँ, शो करके नेक्स्ट डे वहाँ से निकल जाता हूँ।
कभी ठहरता भी हूँ, कोई ऐसे पब्लिक प्लेसेस है जो घूमने वाले, वहाँ भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा खूबसूरत है, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे वापस यहाँ आना है, या तो मुझे काम के लिए घूमना पसंद है शायद, कि मैं जहाँ भी जाना चाहूँगा काम करने जाऊँगा। लेकिन आपको जैसे रेगिस्तानों में या फिर पहाड़ों में समंदर के पास बैठ बैठ के कुछ टाइम सुस्ताने का दिल चाहता हो, या फिर वो हवा पूरी का खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो इंसानों ने जो बनाया है वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बिग बैंग है, ठीक है, हो गया, बुर्ज खलीफा हो, नाइस, बस हो गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन देती है जितना किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ देनी चाहिए। लेकिन पहाड़ की बात हुई, समंदर की, रेगिस्तान की बात हुई, तो हाँ वो जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं देखते रहूँ, बैठे रहूँ, मुझे मज़ा आता है। तो जो बचपन से आपने आजमाइशें देखी हैं, और आपने बहुत कम उम्र में आपने ज़राए तलाश करना शुरू कर दिए पैसे कमाने के, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सारी, क्या आपको लगता है कि इट्स फाइनली टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है जीना शुरू करें? मैं ज़िंदगी तब भी जीता था, ऐसा नहीं था कि मैं अगर छोटी उम्र में काम कर रहा हूँ तो मैंने ज़िंदगी नहीं जी। मैंने उस वक्त भी ज़िंदगी जी, बट मैंने उस वक्त वही ज़िंदगी जी जो मुझे अलाउ करती थी, कि लाइक मैं शायद दोस्तों के साथ तब भी बैठता था, बिना पैसों के बैठता था। हम सभी बिना पैसों के बैठे होते थे, तो दोस्तों के साथ तो बैठे ही होते थे। और किसी की शादी होती थी तो शादी की दावत में भी शादी की दावत खाने जाते थे। 72 चीज़ें नहीं होती थी शादी में, सिर्फ पुलाव होता था और एक मीठा चावल होता था। तो शादी में तो तब भी जाते थे। तो अब वो खाली चीज़ें बदल गई है, ज़िंदगी तो तब भी जी रहे थे, अभी भी जी रहे। काम करने का जो एज थी, जो एज में काम शुरू किया, और वो उसी ने हेल्प किया है, सच बताऊं तो, कि आज उन सब चीज़ों ने हेल्प किया है कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आराम भी कर लेना चाहिए, या काम क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है बहुत सारा पैसा, ये कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि आसपास कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसको देखकर ऐसा लगे। तो ऐसा था कि हाँ खुश है, कमा रहे, खा रहे, यही ज़िंदगी है, सब यही जी रहे, फिर आसपास भी सब वही जी रहे, तो आई वॉज ओके एंड हैप्पी। ओके, आज आप कैसे देखते हैं अपनी ज़िंदगी को? आप खुश हैं? बहुत। यही समझ में आ गया कि इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। कभी मैं सोचता था कि यार सुबह जब मैं मर्जी से उठूंगा ना, मेरी कि आपको ऑफिस जाना है, आपको काम पे जाना है, सुबह 8 बजे तो उठना ही है, आप रात में चाहे जितने बजे भी सोए। तो हमेशा ऐसे होता था कि जब भी सुबह उठते थे, वो चाहे आप स्कूल के लिए उठते हो या आप अपने, बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, तो जब उठते हैं उनकी जिम्मेदारी है, बट कहीं ना कहीं मन में ऐसा फील होता है कि यार 1 घंटा और सोने मिल जाए, 2 घंटा और सोने मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा ऐसी होती थी कि यार मुझे लगता है जिस दिन मैं अपनी मर्जी से उठूंगा ना, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। अब मर्जी से उठने लगे तो ऐसे हो गया कि जिस दिन मैं उठूं और मेरा सर दर्द ना हो ना, उस दिन शायद मुझे लगेगा कि हाँ यार अब मैं खुश हूँ। अब ऐसा लगता है कि यार जिस दिन उठूं और कमर में दर्द ना हो ना, उस दिन मेरे को खुशी होगी। तो ये जो ख्वाहिशें तो खत्म ही नहीं होने वाली। अब आपका ही पर्सपेक्टिव है कि आप खुश उठना चाहते हो, या आप उठने के बाद होने वाली कोई परेशानी को लेकर बैठना चाहते हो कि यार ये क्यों है मेरे साथ। तो मैंने ये चीज़ समझ ली है कि अगर मैं इनसिक्योर नहीं उठ रहा हूँ ना किसी भी सुबह में, मैं सुबह में उठाऊँ और मुझे फिक्र नहीं है ना मेरे कल की, मुझे फिक्र नहीं है ना कि कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा, तो आई थिंक मैं खुश हूँ और मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ कि मैं इनसिक्योर नहीं उठता अब। मुनव्वर, क्या दर्द एक नेमत होता है? आर्टिस्ट के लिए तो यस। मेरे हिसाब से नेमत हम कहेंगे तो जो सांस लेना है वो नेमत है। आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, वो नेमत सबसे बड़ी नेमत है। अब इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें, जो दर्द होता है वो बहुत ही नेगेटिवली हम दर्द को देखते हैं कि जो पेन है वो नेगेटिव चीज़ है, खुशी है वो पॉजिटिव है, रोना है वो नेगेटिव है, हंसी जो है वो पॉजिटिव है, भूखा रहना नेगेटिव है, खाना खाना पॉजिटिव है। अब हमेशा हम एक चीज़ को सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा जब ये सोचने लगेंगे ना हमारे पास क्या है, तो हमें वो दर्द टेम्परेरी लगेगा, क्योंकि दर्द का काम ही वो टेम्परेरी होता है। खुशी टेम्परेरी, ये पूरी दुनिया ही टेम्परेरी।
ये टेबल टेम्परेरी है, ये 5 सब कुछ टेम्परेरी है। तो आई थिंक दर्द जो है वो उसका अपना मज़ा है। आई थिंक वो एक्सपीरियंस से आएगा। छोटे बच्चे के लिए दर्द ही है। राइट। हमारे लिए दर्द ऐसा है कि दर्द है, परेशानी है, तो चलो कुछ लिख लेते। किसी के लिए दर्द है कि यार दर्द है, परेशानी है, एक राउंड मारने जाता हूँ। किसी के लिए स्ट्रेस सिगरेट है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है सिगरेट पी लेता हूँ। हर इंसान का अलग है कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, दर्द हो रहा है, इबादत कर लेते हैं। अब आप ढूंढ लो आपके लिए वो नेमत है या आपके लिए वो परेशानी है। आई थिंक मेरे लिए दर्द ऐसे वर्क करता है कि मुझे शायद दर्द ने ही बनाया है। राइट। मुझे बनाया ही दर्द ने, और उसको एक्सेप्ट किया है और सोचा है कि यार ये कुछ भी नहीं है, मेरा दर्द कुछ भी नहीं। मुझे लगता है मेरा दर्द बहुत बड़ा है, सुनने वाले को भी शायद लग सकता है कि हाँ इसका दर्द बहुत बड़ा है, बट जो लिखने वाला, जो कहने वाला है, वो अपने दर्द को बड़ा नहीं मानता। तो मैं अपने दर्द को जब तक बड़ा नहीं मानूंगा, वो दर्द मेरा कुछ नहीं कर सकता। ब्यूटीफुली सेड। तो देखिए, जैसे बहुत बार ये सामने आता है कि जो कॉमिक आर्टिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल, उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ट्रेजेडीज़ होती हैं। रॉबिन विलियम्स की अगर हम बात करें, और भी बहुत से इस तरीके के एग्जांपल्स हैं कि उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत ट्रेजेडीज़ रही होती हैं, एंड दे फाइंड सम सॉर्ट ऑफ सोलेस इन कॉमेडी। सो आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी ट्रेजेडीज़ रही हैं। आपने अपना ह्यूमर कहाँ से तलाश किया? आपको कब ऐसा लगा कि ह्यूमर जो है वो आपका एक तरीके का की ढाल है ज़िंदगी के परेशानियों को फेस करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग आपकी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमारे पास ना हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। आपका कोई भी दोस्त अगर आपको बताए कि फरीदुन भाई देखो ये प्रॉब्लम है, यू विल गिव द सल्यूशन। आप बोलोगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ये नहीं तो ये कर। अगर वही सेम प्रॉब्लम आपकी होगी तो आपका दिमाग आपको नहीं बोलेगा अरे ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो हमेशा ऐसे होता है कि दूसरा इंसान जो है, कॉमेडी का पावर ये है, कॉमेडी आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉमेडी आपको सुनने वालों के हाथ में। बहुत सारी चीज़ें जो किसी को फनी लगे और किसी को ना लगे, ये तो पर्सपेक्टिव है हर इंसान का। अब आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो जो 100 लोग को, बैठे हुए 100 लोगों में से 80 को हंसा दे या 90 को हंसा दे। आप वो तलाश कर रहे हो, और आपको वो चीज़ कहाँ से मिली? आपको आपकी प्रॉब्लम से वो चीज़ मिली कि साला मेरे पास मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं था, बट यहाँ पे 10 लोग जो बैठे हैं ना, उसमें से 8 लोगों के पास सल्यूशन था। क्यों? क्योंकि उनकी वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग बाहर बैठे हुए थे। आपको हमेशा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये यॉर्कर मालूम है तेरे को यॉर्कर मारने वाला है, तो बैकफुट पे आ जा, फ्रंट क्यों निकल रहा है, अरे ये कट क्यों कर रहा है ये बॉल को? बिकॉज यू आर सीइंग फ्रॉम द लाइक कैमरा एंगल्स। आप अपने मस्ती में सोफे पे बैठ कर देख रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि जो बैट लेकर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे उस पर क्या प्रेशर है, उसका माइंड कहाँ वर्क कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। सो इट्स ऑलवेज, आपको एक इंसान जो प्रॉब्लम में है, जो इंसान अपनी बैटल लड़ रहा है, उसको सल्यूशंस नहीं दिखेंगे क्योंकि उसके पास करने को बहुत कुछ है। जो बाहर बैठा हुआ है उसको दिखेगा। कॉमेडी के साथ सेम थिंग है कि कॉमेडी में जो यहाँ बैठा हुआ है ना ऑडियंस, उसको बस हंसना है, उसको चाहिए कि तू यहाँ से कैसे निकला, तो इस प्रॉब्लम में अब तू क्या कहेगा। आई वॉन्ट टू नो दिस बिकॉज मेरे दिमाग में तो 4 चीज़ें मुझे पता है, मेरे पास 4 सोल्यूशन है। अब तू अगर मुझे 5वीं चीज़ बता देगा ना, मुझे सरप्राइज कर देगा ना, तो मैं हंस दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि तू ये बोलेगा, बट तूने वो नहीं बोला, तूने दूसरी चीज़ बोली तो मुझे भी खुश कर दिया तूने। तो यहाँ पे जानना यही है कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो खुद ढूंढूं, और उस पर कोई और हंसे उससे पहले मैं हंसा दूं लोगों को। आपका मजाक बनना बंद हो जाता है जब आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम पे हंस देते हो। जब अभी मैं अगर यहाँ से गुजरूं और हम सीढ़ी उतरते वक्त अगर मेरा पैर फिसल जाए और मैं गिरूं, और मैं अगर ऐसे रिएक्ट कर दूं कि आप परेशान हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे। बट अगर मैं हंस दूं तो शायद आप भी हंस दोगे, कह रहे ये इसको लगा नहीं है, खुद हंस रहा है, तो आप भी हंस दोगे, कह रहे कुछ भी नहीं। हो सकता है आप मेरे दर्द पे हंस दो कि साला दिखाई नहीं दे रहा है इसको, गिर गया, छुपके से हंस दो, मेरे सामने ना हंसो कि यार ये दर्द में मैं इसके सामने हंस दूंगा, इसको बुरा लग जाएगा, ये जज कर लेगा मेरे को कि मैं बुरा इंसान हूँ क्या। आप बुरे इंसान नहीं हो, आपको हंसी आ गई बिकॉज यार कैसे गिर गया ये।
आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट आपको हंसी आ गई क्योंकि हम लोग टॉम एंड जेरी में वही तो देख रहे थे, चार्ली चैपलिन को वही तो देख रहे थे, गिर रहा है हम लोग हंस रहे, मिस्टर बीन ब्लास्ट कर दिया और हम लोग हंस रहे। राइट, ओके। आपकी आंखों में जो एक जो एक जो चमक आती है जब आप हंसते हैं, हाँ, बट एट द सेम टाइम आपकी आंखों में एक नमी भी है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत इमोशनल, मैं रो देता हूँ। तो ये अगर जैसे आप शायर भी हैं तो अगर उसमें बात करें तो एक तरीके का मेटाफर एक तरीके का हो गया कि एक तरफ हंसी है आंखों में और नमी भी है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। वो इमोशन कैसे महसूस करते हैं आप, इस तरीके के इमोशन को? मैंने लिखा था कि मैं हंस के छुपा देता हूँ वो मेरी आंखें बता देती है। क्या बात है। तो आई थिंक ये है ऐसा कि आप बोलते हैं ना कॉन्शियसली, बहुत सारे साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं उन लोगों को पता होता है that they can see in the eyes and understand, they can read what's going inside. It's a study proper. आपके दिल में क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं बता सकता, बट एक मोटा मोटा नैरो डाउन हो जाता है कि यार ये नर्वस लग रहा है। तो आंखें जो है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब वो काम करती है। अब हमारे साथ ऐसा है कि हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारी तो ज़बान ही कह देती है, हम तो छुपाते तो है ही नहीं, हम तो जो सोचते हैं वो कह देते हैं, इसीलिए लोगों को पसंद आते हैं, इसीलिए लोगों को ना पसंद आते हैं। अब इसके साथ ऐसा है कि हमने तो वो कह दिया है, अब हमारा जो हमने जो नहीं कहा है वो हमारी बॉडी बताती है, वो हमारी आंखें बताती है, वो हमारी हंसी बताती है। तो आई थिंक ये आर्टिस्ट होना अपने आप में मेरे ख्याल से ये गॉड गिफ्ट है। बाकी सारी चीज़ें तो शायद फेम जो आर्टिस्ट नहीं उसके पास भी है, पैसा जो आर्टिस्ट नहीं उसके पास भी है, पैसा जो बिजनेस नहीं करता उसके पास भी है, और जो बहुत बिजनेस करता है उसके पास भी पैसा नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ अलग अलग है। तो गिफ्ट क्या है? आई थिंक वो कला का होना, आपके अंदर हुनर होना, वो आई थिंक गिफ्ट है। तो वो गिफ्ट आपको हर चीज़ में, वो एक समझो कि गूगल ही है। आपको लगता है कि इंजन है जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं बता सकता, बट प्रॉब्लम बता सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। आपको शायद कैंसर का इलाज गूगल ना दे, बट कैंसर कैसे हो रहा है, आपको कौन से स्टेज पे वो बता देगा, क्या सिम्टम्स है वो बता सकता है। तो आई थिंक आर्ट है ना, आर्टिस्ट का जो आर्ट है वो उसका मैकेनिज्म पूरा एक मशीन ही है अंदर, कि वो जो मशीन खुद ही फिल्टर करता है चीज़ें, खुद ही परेशान हो जाता है चीज़ों से, कि बड़ी से बड़ी सी चीज़ भी ऐसी लगे कि ठीक है कर लेंगे, और छोटी से छोटी चीज़ भी परेशान करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, तो आपका जो स्टैंड अप कॉमेडी जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत सा एक लेड बैक एलिमेंट होता है कि आप अपने को इंजॉय कर रहे होते हैं जब आप स्टेज के ऊपर आप होते हैं, एंड वो शायद लेड बैक एलिमेंट और एक बेफिक्री जो है दैट समथिंग दैट कम्युनिकेट्स विद ऑडियंस एज वेल। वो कितना ज़रूरी है आपके, वो एक लेड बैक एलिमेंट और एक बेफिक्री हो जो इंजॉय करना उस मोमेंट को? इंजॉय करना स्टेज को बहुत ज़रूरी। और स्टेज का मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं जब भी पहले 6 महीना स्टार्ट किया, जब स्टेज पे मैं होता था मेरे पैर कांपते थे, मेरे पैर भी कांपते थे, और स्टार्ट के वही 6 महीने मेरे हाथ भी कांपते थे। लाइक जब हाथ में होता था ना तो मेरा ये हाथ ऐसे शिवर करता था, वो मैं नर्वस होता था। बट मेरी आवाज़ में वो नर्वसनेस ना आए, उसका मेरा बॉडी ऑल द टाइम वर्किंग ऑन माई वॉइस, कि मेरी वॉइस नर्वस ना लगनी चाहिए। मेरा पैर भले कांप रहा हो, बट अगर मेरी वॉइस क्लियर है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी, तो मेरे पैरों पे लोगों की नज़र नहीं जाएगी, मेरे कांपते हुए पैर पे लोगों की नज़र नहीं जाएगी अगर मैं यहाँ से कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ। तो ये था, ऐसा नहीं था कि भाई पहले से ही मैं इतना कॉन्फिडेंट इंसान हूँ कि मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत एवरेज इंसान था, एवरेज लड़का था। ऐसा कोई मैं कह रहा नहीं हूँ कि मेरे अंदर पहले से ही मुझे पता है बचपन से कि मेरे अंदर हुनर था ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। तो आई थिंक मैं जब कर रहा था, स्टेज पे जाता था, मैं नर्वस जाता था, मैं कांपते हुए जाता था, बट कांस्टेंट फाइट अपने हेड के साथ यही होती थी कि ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए। क्या बात है, क्या दैट्स ब्यूटीफुली सर। ओके, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आपने एक्सपीरियंस करी। आपने बात करी कि हाथ अगर कांप रहे हैं लेकिन आवाज़ में वो कपकपी नहीं आनी चाहिए। खुद एतमादी अपने ऊपर रख पाना, सेल्फ बिलीव अपने ऊपर रख पाना बहुत ही मुश्किल, जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस हैं उसमें क्रॉस करते वक्त, वो खुद एतमादी कितनी ज़रूरी है और कहाँ से आती है आपके अंदर? बहुत मुश्किल है, आपने सही बोला, वो बहुत मुश्किल है खुद, क्योंकि आप हर वक्त वो मूड में नहीं हो ना, आप हर वक्त तो खुश नहीं हो, आप हर वक्त दुखी भी नहीं हो। तो ये बहुत ही मुश्किल है हमेशा, और
तब मेरा गॉड गिफ्ट एंटर करता है। वो मुश्किलों के बीच में, व्हेन आई सेड इट्स अ गॉड गिफ्ट, वो एंटर तब करता है कि वो बताता है कि ओके, कहाँ सर दुख रहा है, कहाँ पैर दुख रहे हैं, क्या हो रहा है, चलो लेट्स रिपेयर दिस, लेट्स फिक्स दिस। एंड आई थिंक मेरा बिलीव मुझ में, वो कहते हैं ना कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये वो नहीं, मेरा बिलीव ना मेरे खुदा में बहुत है। वाह। तो मेरा बिलीव मेरे खुदा में इस तरह है कि मैं हूँ मेरे बिलीव की वजह से, और मेरा बिलीव मुझ में नहीं है, मेरा बिलीव कहीं और है, मेरा बिलीव मेरे खुदा में। वो मेरे को जहाँ भी ले जाता है मुझे पता है तू ही ले जा सकता है, और किसी की है ही नहीं वो कोई। मेरे नफ़े और मेरे नुकसान का जो रीज़न है वो मेरा बिलीव ही है, मेरा खुदा ही है। तो अल्लाह के अलावा अगर मुझे पता है कि मेरा कोई नफ़ा और नुकसान नहीं करा सकता, तो मैं क्या फिक्री करूँ, मैं ये फिक्र में क्या ही रहूँ। तो मुझे वो फिक्र होती नहीं। इंसान आ जाता है बीच में, इंसान की जो नफ्स होती है वो आ जाती है बीच में, वो कभी कभी जिम्मेदार लोगों को ठहराती है कि यार इसकी वजह से ही हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, ये मेरा लेके भाग गया, इसकी जगह पे मैं आज मैं होता। ये इंसान आता है बीच में, नफ्स शैतान आता है जी करने के लिए अपना काम। बट वो वही है कि वहाँ पे हम फिर अपने कार्ड दिखाते हैं और उसको बाजी जीतने नहीं देते, क्योंकि हमारे पास सबसे अव्वल कार्ड है, हमारे पास सबसे बेहतर कार्ड है। तो वो बाजी वो जीत नहीं सकता, वो बाजी लड़ने आता है, हमें परेशान करता है, हमें वहाँ लेके जाता है वो नफ्स पे, कि मैं दुनिया को या इंसानों को रीज़न बनाने लग जाऊँ अपनी हार का या अपनी जीत का। तो आई थिंक मैं पहले भी ये सब चीज़ें सोचता था, ऐसा नहीं था ये सब चीज़ें नहीं सोचता था, बट अब यकीन होने लगता है। आपको कोई किसी चीज़ को यकीन करने लगता है ना। आपको किसी ने कहा कि गर्म पानी पीने से तो 1 हफ्ता पानी पी तेरा गला ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता अगर पानी पिया आपने गर्म, और अगर आपका गला ठीक नहीं हुआ, तो क्या पूरी दुनिया मानने लग जाएगी कि गला अगर ख़राब है तो गर्म पानी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, आपके साथ नहीं हुआ, आपके गले में कुछ और प्रॉब्लम है। राइट। आपका गला पानी से ठीक नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक आपके गले में कुछ और प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो अभी आप दूसरी दवाई ढूंढोगे। राइट। अब बाकी दुनिया गर्म पानी पीना थोड़ी बंद कर देगी। उसका तो हुआ था 3 दिन में उसका गला ठीक हो गया था भाई, गर्म पानी से। किया किसने था? क्रेडिट कौन लेके गया? गर्म पानी। और अगर गर्म पानी नहीं कर पाया तो बुराई किसकी हुई कि साला गर्म पानी से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अमाल से भी तो हुआ ना कि अमल में आप ये कि आप तो जो अमाल है वो तो वही वो ओवरऑल ऐसे ही वर्क करा ना। अब मेरा बिलीव वहाँ है तो मैं सोच लूंगा कि अरे मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, गाइडेंस मिल जाएगी, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, या हो सकता है इसी में मेरी बेहतरी है। राइट। तो होता है किसी इंसान ने वो ट्रेन नहीं ली जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। राइट। ओके, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। तो देखिए, बहुत से लोग बहुत सी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना कर सकते हैं किताबें पढ़ के, और लेकिन जो अगर किसी इंसान का तजुर्बा हो, जिस तरीके का आपने दौर देखा है, जिस तरीके की आजमाइशों से आप गुजरे हैं, और जिस तरीके की हिम्मत आपने उसका मुजाहरा किया है, वो आई फाइंड इट एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मैं आपका पूरा सफ़र मैंने आपको देखा है, और जिस तरीके से आपने एक हिम्मत को अपना रखा है, एंड यू बीन एक्सट्रीमली करेजियस, इट इज़ वंडरफुल। तो आपने, अगर आप जब कुछ कहते हैं तो आपकी बात में वज़न इस वजह से भी है कि आपने वो जिया है उस सच को, आपने करके दिखाया है। यू एक्चुअली कम आउट ऑफ अ वेरी टेस्टिंग सिचुएशन। जो पिछली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आप एक बहुत ही होनहार आर्टिस्ट थे, आप जो है पिछले 3.5 साल में स्टार बन चुके हैं। ना दैट इज समथिंग जो ना मैंने सोचा था, मुझे लगता है कि बहुत से और लोगों ने नहीं सोचा था, कि कंसिडरिंग वेयर यू केम फ्रॉम, हिम्मत कहाँ से आती है खुदा के अलावा? ये दुनियाई तौर पे देखो तो सच बोलूँ तो मैं किताबें नहीं पढ़ता। वो बोलते हैं ना कि ये नॉवेल वो नॉवेल, मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैंने दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं होता कि वहाँ से मैंने कुछ सीखा होगा। मैं जब भी कुछ कहता हूँ वो मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से ही आया है।
तो मेरी जो भी चीज़ें निकलती है वो मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी है कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव इन सब चीज़ों में है कि जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्सा बताता हूँ। ये कल का किस्सा है, ठीक है? आप यकीन नहीं मानोगे, और मैं भी एक 10 मिनट तक ऐसे था कि यार ये कैसे पॉसिबल है। आज से वही 3-3.5 साल पहले मैं जुहू के सिग्नल पे था। मेरी वो पहली बार मैंने 2022 में कार खरीदी थी और मैं कार से जा रहा था, और एक ज़हीफ़ आदमी था, वो जो छोटे छोटे पेन होती है, वो मोबाइल्स जो गेम्स होती है बच्चों के, वो सिग्नल पे वो बेच रहा था। धूप है, बढ़िया कड़क धूप में वो इंसान वो बेच रहा है। ज़हीफ़ आदमी है, 60 ईयर्स। और मैंने उनको बोला कि मैंने पहले 1-2 लिया, एंड उनको देखकर मुझे क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि ये पूरा कितने का है? आप एक काम करो, आप आज आराम करो, ये पूरा मेरे को दे दो। तो उन्होंने बोला ये ऐसे करके बोले 300-350 रुपये, उनके हाथ में जितना भी सामान था। तो मैंने उनको एक पैसे निकाले और मैंने उनको ये पैसे दे दिए कि आप बाकी के रखो, ये पैसे 500 रुपये शायद, मुझे याद नहीं है। मैंने उनको दिए और मैंने उनकी पूरी थैली ले ली। वो थैली मैंने ले ली, मैं घर पे आया, मेरे घर पे बहन के बच्चे वगैरह है, तो मैं बोला ये ले लो, बांट लो आपस में। तो बहन ने सब निकाला और उन्होंने बोला कि इसमें फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर, एक्चुअल मोबाइल फ़ोन, जो सादा ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आता है वो उन इंसान का था। वो चचा जो थे उनका वो फ़ोन था, सादा वाला, जो वो यूज़ करते होंगे गाँव में बात करने या उनके रिश्तेदारों से या फैमिली से। छोटा सा फ़ोन था जिसकी वैल्यू शायद 500 रुपये या कुछ होगी। अब वो फ़ोन मेरे पास रह गया। अब मैं तो रात में घर आया हूँ, तो देयर इज़ नो चांस कि मुझे वो इंसान कहीं दिख जाए या क्या हो, कुछ नहीं। कल मैं मड में शूट के लिए जा रहा हूँ, जुहू के सिग्नल पे वहीं मेरी कार खड़ी है, एंड मुझे वो दिख गए। अब मैं शुक्रगुजार इस चीज़ का हूँ कि मेरी ऊपर वाले ने मेमोरी वो दी है कि मुझे उनका शक्ल याद है। मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको बोला, मैं बोला आपसे मैंने एक बार सामान लिया था, आपका फ़ोन मेरे सामान में आ गया था। तो बोले उनको याद है, और मैंने पैसे निकाले और मैंने उनको लिया, ये तुम्हारा फ़ोन तुम ले लो। उन्होंने मेरे को पैसे से रोक के और बोले बेटा अगर वो फ़ोन है तो मेरे को दे दो ना। वाह। क्योंकि उसमें वो नंबर होंगे जो उनके लिए ज़रूरी होंगे, या उनके लिए तो वो फ़ोन की ही वैल्यू है, पैसा कुछ नहीं है। वो पैसे रोक कर मुझे बोल रहे कि बेटा अगर वो फ़ोन, मैं बोला 3 साल पुरानी बात है, मेरे पास वो फ़ोन नहीं रहे, मैं संभाल के नहीं रख पाया, मुझे माफ़ करना, लेकिन आप फ़ोन खरीद लेना। वो बोले अल्लाह बहुत देगा बेटा तेरे को। उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने बोला तू खुश रह, बहुत देगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो 3 साल बाद वो इंसान मुझे मिला। तो क्या बच जाएगा उसकी नज़र से, क्या रह जाएगा कि आप ये सोच लो कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो जो कहता हूँ वो एक्सपीरियंस से आता है। आज मेरे पास ये कहानी कहने के लिए क्यों है? क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैंने इसको महसूस किया, मैंने उसके हिसाब को महसूस किया, इसलिए मैं ये कहानी आज कह पा रहा हूँ तुमको। तो अब मेरे पास तो वो उन किताबों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे दुनिया ही, कि जो पढ़ के मुझे कुछ मिल जाए, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिल जाए, मुझे ज़िंदगी जीने की राह मिल जाए। ऐसी कोई किताब मुझे नहीं लगता हो सकती है जो मुझे सड़कें सिखा रही है, जो मुझे मेरा बिलीफ सिखा रहा है। तो मैं सॉर्टेड हूँ उन सब चीज़ों में कि मुझे आप स्टेज पे खड़ा रखोगे, मुनव्वर ये मुनव्वर नहीं दिखेगा आपको। आप स्टेज पे मुझे जज करोगे कि यार ये तो बड़ी सेंसिबल बातें कर रहा था और यहाँ पे तो हंसा रहा है लोग, बेवकूफ़ सी चीज़ पे हंसा रहा है कि नाखून काटने वाले जोक पे कैसे हंस रहे सब लोग यार, ये 1000 लोग, और ये तो नाखून काटने की बात कर रहे हैं। क्या बात। तो वो मेरा आर्ट फॉर्म है। अब वो आर्ट फॉर्म मैं स्प्रेड करता हूँ, वो आर्ट फॉर्म मुझे जहाँ पहुँचाता है, और जहाँ भी पहुँचाता है मेरे दिल को वहीं रखता है, मुझे गुमराह नहीं करता। पैसा गुमराह ही है, पैसा फेम ये सब बहुत बहुत आसान है, भटक जाना बहुत आसान, और मुझे वो भटकाता नहीं है, तो आई एम सॉर्टेड, खुश हूँ। भूख का एहसास कैसे होता है? आपने तजुर्बा किया है? बहुत, बिल्कुल किया। भूख का एहसास तो होता है मुझे। तो एक टाइम में तो ऐसा होता कि मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ होना शुरू हुआ
कि मैं चिड़चिड़ा भूख की वजह से होता हूँ। बहुत टाइम तक आपको पता ही नहीं है कि आपका मूड खराब क्यों है। आप एक टाइम के बाद आप फिगर आउट करना लगते हो कि हाँ यार मेरे को जब जब खाना नहीं मिलता ना तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, ये भी फील कर लिया और भूख बर्दाश्त करी भी है चिड़चिड़े होके या कुछ भी। तो आई थिंक भूख बहुत ही मुश्किल चीज़ है दुनिया की, इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार खाना खिलाते रहो, आसपास जो भी दिखे, पड़ोसी दिखे, भाई दिखे, दोस्त दिखे, कोई भी दिखे, खाना खिलाओ। किसी को भी खाना खिलाओगे ना, उससे आज की तारीख में जैसी दुनिया जा रही है, जिस तरह के हालात है, आई थिंक अगर आपको सबसे अच्छा काम अगर कुछ करना है तो किसी को भूखा मत रहने दो, किसी को खाना खिलाते रहो। मैंने 2 लाइनें लिखा था, आपको सुना था प्लीज। अभी लिखी है मैंने थोड़े टाइम पहले कि आप शायर बैकग्राउंड से आते हो तो आप बहुत अच्छे से समझोगे। 2 लाइन ही लिखी है कि सारा बाग अजीज है माली को, वाह। किसी एक फूल का चुनना क्या होता है। सारा बाग अजीज है माली को, उसके लिए कांटा भी वही है, पतझड़ भी वही है, फ्लावर रोज भी वही है, जैस्मिन भी वही है, उसके लिए सब सेम, घास भी उसके लिए वही मायने रखती है। कि सारा बाग अजीज है माली को, किसी एक फूल का चुनना क्या होता है, हमें तो मशक्कत के छाले ही सुला देते थे। वाह। ये नींद के लिए कहानी का सुनना क्या होता है। वाह, बहुत अच्छा है। That's a lived experience. The moment you say it, the fact is that your life is so public that you can immediately relate to that and that's beautifully said. Okay, आपके shows में, for example, जो आपके live shows होते हैं, stage shows आपके होते हैं, do you censor yourself now? Do you avoid saying certain jokes? Yes. We clearly avoid पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उस वजह से आई क्लियरली अवॉइड पॉलिटिकल जोक्स। इट्स नॉट समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, कि मुझे यही करके लोगों को हंसाना है। नहीं, मेरा आर्ट फॉर्म इतना लिमिटेड नहीं था। मेरा आर्ट फॉर्म इतना लिमिटेड नहीं था कि मैं अगर ये नहीं कर पा रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं शायरी भी कर लूँगा, मैं गाने भी लिखूँगा, मैं एक्टिंग भी कर लूँगा, मैं कंपोजिशन भी कर लूँगा, मैं राइटिंग भी कर लूँगा, मैं कॉमेडी भी कर लूँगा बिना ये जोक के। तो आई थिंक ग्रो होना इसी को कहते हैं। मेरे जोक की वजह से चीज़ें नहीं बदल रही थी, मेरे जोक करने की वजह से चीज़ें बदलना बंद नहीं हो गई। Exactly. जो होना है वो होने वाला है। मैं कैसे चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ उसके रास्ते ढूंढने। आप सटायर करके लोगों को अवेयर करना चाहते हो, ठीक है, आप सटायर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका नाम मुनव्वर है। आप सटायर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी इन्वायरमेंट वैसा हो चुका है। सवाल पूछने की आज़ादी जो पहले होती थी अब वो नहीं हो रही। आपका सवाल वहाँ पहुँचने तक यहीं पे सवाल पे झगड़े हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल भी। आप इंडिया में नहीं रहते, राइट? आप ट्राई कर लीजिए, आप तो जर्नलिस्ट है, आप एक सवाल पूछ के देख लीजिए। Okay, so you are this very interesting and polarizing figure. एक तरफ आपकी गजब पोलराइजिंग क्या होता है? पोलराइजिंग इन द सेंस कि कंट्रास्टिंग ओपिनियंस है, कि एक तरफ आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलैरिटी है। हाँ। मतलब मुझे तो इतनी खुशी होती है जब मैं देखा है जिस तरीके से कि आप जब बिग बॉस जीत के आए हैं और जो एक मंजर था, गाड़ी से आप ऊपर आप आए हैं, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके ये मैं आपको ये मैं कुछ फ्राइडे की चीज़ 3 दिन पहले की चीज़ दिखा रहा हूँ। ये 3 दिन पहले का मंजर है। माशाल्लाह। दिस इज आउटस्टैंडिंग। ओके, नो दिस इज, ये मैं फोटो दे सकता हूँ, आप ऐसे इधर डाल सकते हो। नहीं, तो ये 3 दिन पहले का मंजर है। आप उस मंजर की बात कर रहे हो, मेरे लिए ये मंजर भी उतना ही मैटर करता है कि इतने सारे लोग खड़े हुए तालियां बजाते हुए कि शो खत्म हुआ, हमने क्या शो देखा है, और ये भीड़ अपना वक्त दे के, अपना पैसा देकर मुझे आई है हंसने के लिए, और ये हंस के गए। इनके चेहरे बता रहे, इनके हाथ जो ऊपर उठे हैं, इनका शोर बता रहा है कि ये कितने खुश होके गए। तो ये बना रहना जिंदगी में, ये नेमत है, ये गिफ्ट है। कि अगर वो दर्द आपको लग रहा है कि अजाब है, तो अगर दर्द आपको यहाँ पहुँचा सकता है तो वो दर्द भी नेमत है।
राइट। और अगर वो दर्द आपको मैखाने लेके चला जाए, वो दर्द आपको चोरी की तरफ लेके चला जाए, तो वो अजाब है। ये वाला दर्द नेमत है। नो, इट्स ब्यूटिफुली सेड। अब मैं आपका एक स्टेज शो का मैं एक टीजर था मैंने देखा था, उसमें आपने बहुत शायराना अंदाज में आपने कहा है कि दैट आज के टाइम पे अगर तुम्हें मेरा जिंदगी का सच अगर कहीं जानना है तो पैसे देने पड़ेंगे, समथिंग ऑन दोज लाइन। एग्जैक्ट मुझे लाइन इस वक्त नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें आपने कहा था कि दैट नहीं, मैंने उसको सही कर दूं, ये पैसे देने पड़ेंगे बहुत बुरा साउंड कर रहा है। ये ऐसा था कि लहजा नरम रख, सीना चौड़ा रख, भले पीठ पे तू जख्म रख, ठंडा दिमाग और खून को तू गर्म रख, ले सुन दर्द मेरा शर्त ये कि सामने तू रकम रख। ये एग्जैक्टली ब्यूटीफुली सेड। या तो ये आपको एहसास कब हुआ कि दैट यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ करेक्टली? अपने आप को, आपको पैसा जो है वो सही तरीके से उसका आना ज़रूरी है, बिकॉज एट टाइम्स आर्टिस्ट शायद वो नहीं कर पाते हैं और एंड सफ़र करते हैं। नहीं, आई थिंक मैं जब मेरा पहला स्टैंड अप वीडियो भी मेरे एक्सपीरियंस से ही था, मेरी देखी हुई चीज़ों से ही था। तो ऐसा है कि मैं जो चीज़ें पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, वो मेरी पिछले 25 साल की देखी हुई चीज़ों पे भारी नहीं हुई अभी तक। तो मेरा जो पिछली 25 साल की जो ज़िंदगी है, उसमें आप कह लो कि दर्द ज़्यादा थे, तो वो एक्सपीरियंस मुझे उसके बारे में बात हो रही है। वो कहते हैं कि पास्ट को भूल जाना चाहिए, पास्ट को भूल जाना चाहिए। कोई नहीं भुला सकता। इट्स लाइक अगर आपके हाथ में होता किसी चीज़ को भुलाना, तो कोई दिमाग का डॉक्टर होता ही नहीं दुनिया में, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं होता। अगर आपके कंट्रोल में होता कि आप क्या भूलना चाहते हो, इट्स नॉट समथिंग यू कैन डिलीट। आप बिन में डाल दिया, आपने उसको ट्रैश कर दिया, नहीं, वो पॉसिबल नहीं। आप किसी चीज़ को भूल नहीं सकते हो। आप अपने पास्ट को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हो, वो कितने लोगों तक पहुंचता है। मैं लोगों को एक होप देता हूं अपने आप में। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम स्टार ही बन जाओ, मैं लोगों को यही कहूंगा कि रोज थोड़ा सा बेहतर इंसान बन जाओ। मैं लोगों को हंसा के उनके दर्द भुलाऊंगा, ताकि उनको लगे कि यार मेरा दर्द इतना भी बड़ा नहीं था, कि यार दर्द तो सबको ही होते। तो आप ये जब जानना शुरू कर दो ना, आपकी जिंदगी बेहतर जीना शुरू कर दो ना, आपके पास पैसा, खुशी सब आने लग जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत ही करनी है। राइट। अब मेहनत के साथ साथ अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है कि यार मेहनत 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 करते रहो। हम किसी इंटरव्यू में हम सुन लेते, अगर हम कोई कह रहा है बड़ा स्टार कि मैं इतने बजे सुबह उठता हूँ, लाइक अक्षय सर, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे सोते हैं। दैट्स अ डिसिप्लिन, राइट? वो इंसान अगर कोई अडप्ट कर ले तो उसकी आधी बीमारियां चली जाएगी, उसकी ज़िंदगी अलग सुख हो जाएंगी। शाहरुख सर कहते हैं कि नींद को गोली मारो, सोने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे, सो मत, काम करते रहो, काम करते रहो। हो सकता है भाई कोई इंसान बिना सोए काम करे और वो मुकाम हासिल कर ले। अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरा तो बिलीव जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही करूँगा कि भाई मैं तो दिन रात एक करके भी मेहनत किया हूँ और मैं 11,000 रुपया महीना कमाया हूँ। और अभी मैं आइडिया बेच देता हूँ लाखों रुपए में, कि लिखने का छोड़, मैंने एक लाइन भी कही थी कि लिखने का छोड़, ले रहा हूँ मैं सोचने का पैसा। तो अब तो मैं मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आइडिया किसी को दिया और उसने बोला कि लेट्स डू दिस। तो किसके लिए क्या वर्क कर रहा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुमको कहाँ लेके चले गए। और रिस्क जो कहते हैं, हमारी रोजी जो कहते हैं, इनकम जो कहते हैं, रिस्क। मौला अली कहते हैं कि खुदा ने रिस्क को सखावत में छुपा के रखा है। वाह। और लोग उसको मेहनत में तलाश करते हैं। सखावत, गिविंग, हाउ मच यू गिव, हाउ मच यू फीड, किसको तुम कितना खिला रहे हो, किसकी जरूरत पूरी कर रहे हो। सखावत, सखी होना, बड़ा होना। बड़ा होना ऐसे नहीं कि तुम करोड़पति हो तो ही तुम दे पा रहे हो। तुम्हारे पास एक पूरी भाजी है जिसमें 2 पूरी है और थोड़ी सी भाजी है, और ये भूखा है और तुम बोलोगे ना चल साथ में खाते, आप भी भूखे हो, वो भी भूखा है, और 2 पूरी या 1 पूरी में किसी का पेट नहीं भरने वाला।
बट फिर भी आप तैयार हो अपनी एक पूरी उसको देने के लिए, ये सखावत है। नियत, आपकी नियत क्या है, किस तरीके से आप देखते हैं दुनिया? अब कोई कह ले मेहनत है, कोई कह ले सुबह उठना है, कोई कह ले रात में जागना है, कोई कुछ भी कह ले। आप तो खुश, आपको अगर खुश रहना है, मुझे ये समझ में आता है, मेरा कहना ये तो भाई तुम सुबह उठ रहे हो, इनसिक्योर नहीं हो ना, किसी से जलते नहीं हो ना, तो आप सक्सेसफुल हो। आप सुबह उठ रहे हो और आपका मन कर रहा है ना कि चल तू भी खा ले, तू भी खा ले, तो आई थिंक तुम सॉर्टेड हो। ऐसा नहीं है कि तुम खिलाओ मेहनत नहीं करनी है, हर चीज़ करनी है, सही मायनों में हर चीज़ करनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लो। आई थिंक भूख भी नहीं रहेगी और ये रिस्क का टेंशन चला जाएगा। हिम्मत के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। आपको थ्रेट्स भी मिलते रहते हैं एंड यू स्टिल यू कम अक्रॉस एज समवन हु इज हैप्पी एंड अपना काम आप करते रहते हैं। वंस अगेन ये भी एक तरीके का, इसके लिए भी एक जिगरा चाहिए। वैसे तो जमाने का हर गम मार देता है। कोई इंसान गम में मर जाता है, कोई इंसान ठोकर लग के मर जाता है, कोई इंसान प्लेन क्रैश होने के बाद भी जिंदा निकलता है। तो मैं कहता हूं कि वैसे तो जमाने का गम भी मार ही देता है, मैं जान हथेली पे रख के तुम्हें हंसाने पहुंचा हूं। वाह। तो मैं अगर कहूं कि यार नहीं डर लगता तो वो झूठ होगा। मैं कहूं कि मुझे डर लगता है तो मेरा बिलीफ कमजोर हो गया। वाह। कि मैं कहूं कि भाई डर, मैं बिल्कुल नहीं डरता, तो ये झूठ हो गया, मेरी नफ्स डरती है। मैं अगर कह दूं कि हाँ मैं डरता हूं, मेरा बिलीफ, कि मुझे जिस पे बिलीव है कि पूरी दुनिया में मेरा नफा और नुकसान सिर्फ एक ही कर सकता है, तो फिर मुझे किस चीज़ की दहशत, मुझे किसी चीज़ की दहशत नहीं। मैं क्लियरली कहूँगा कि जब लिखी है आनी, जब नहीं लिखी नहीं है। पूरा लिखा हुआ कि मुझे उस चीज़ का वो नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो जो बाजी लेके आता है, कमज़ोर पत्ते लेके आता है, वो डराता है कि घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो फील कराता है। मेक्स यू फील, थिंक कि यार ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ऐसा हो गया तो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, अरे क्या हो गया, पूरी दुनिया रुकती है क्या किसी से जाने से या किसी के आने से? जो चलना है वो चलेगा। मेरी जितनी रोटी मेरे नसीब में दुनिया में खाना लिखा है मैं खाऊंगा, जितनी सांसें लिखी हुई है उतनी सांसें मैं लूँगा। जजमेंट कैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जज किया जाता है टाइप्स, तो अभी ये भी आपने एक तजुर्बा आपने जिस तरीके से किया है कि फॉर एग्जांपल लॉकअप करने के बाद में जो कल तक आपके जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर्स थे एग्रेसिवली, तो एकदम से उनके बहुत हद तक उनके जो तासुरात हैं, उनके व्यूज़ हैं वो चेंज हुए। तो आप कुछ भी कर लें, किसी भी तरफ से आप खेलें, लेकिन ये है कि वो जज किया जाता है इंसान को। ये सारे जब जजमेंट्स आप देखते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता हो कि यार ये शायद जो मुझे जज कर रहे हैं शायद यही सही हो, या आपको अपने ऊपर जो खुद एतमादी की हमने बात करी, यू नो योर ओन ट्रूथ। मुझे अगर कोई कहे, मेरी कमियां कोई अगर मुझे निकाल के बताए, मुझे कभी उससे हैरत नहीं होगी, या मैं कभी ऐसे नहीं सोचूंगा कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ। मैं अपने आप को परफेक्ट मानता तो शायद अभी हमने जो पौना घंटा बात करी उसमें आपको वो दिख गया होता कि मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूँ। मैं अपने आप को परफेक्ट मानता नहीं हूँ। अगर कोई मुझ में कमी निकालता है तो बिल्कुल मुझ में कमी हो सकती है। किसी का व्यू, किसी का जज करना वो हमेशा पर्सपेक्टिव है। मैं चाहे किसी भी टीम से खेल लूँ, जो इंसान पर्सपेक्टिव बनाकर मुझे देखने आएगा या मुझे जज करेगा, उसका पर्सपेक्टिव मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरा काम नहीं चेंज कर सकता, मेरा नसीब चेंज कर सकता है। मेरा नसीब में अगर उसका मेरा फैन होना लिखा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है उसके लिए? मुझे ये करना है कि मैं अपने आप की सफाई, इंटरनेट जो एक ऐसी जगह है कि आप अपने आप, कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है वहाँ। आप किसी को गाली दो वो तुमको गाली देगा, तुम उसको 4 गाली दे दोगे वो तुमको 6 गाली दे देगा। वर्डिक्ट क्या है? कौन जीता? जिसने 7 गाली दी वो जीता क्या? जिसका इंटरनेट बंद हो गया, जिसका फोन स्विच ऑफ हो गया वो हार गया? या जिसने ब्लॉक कर दिया वो जीत गया? जिसने रिपोर्ट कर दिया वो जीत गया? जीत तो है ही नहीं यहाँ पे।
जीत हार नहीं है, ये सिर्फ कंज्यूम है। वो आपकी एक फ्रस्ट्रेटिंग सोल जो है उसका एक गेट अवे है। आपकी जो दुनिया की जो हकीकत है उससे भागने का रास्ता इंटरनेट है। कि आप जब बोर होते हो तो इंटरनेट पे जाते हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो बीच में वक्त मिला तो इंटरनेट पे जाते हो। तो वो तो आपकी जो हकीकत वाली दुनिया है उससे दूर करने के लिए आपके पास एक खूबसूरत दुनिया दिखाई जाती है जिसमें कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई फोटोज डाल रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, और आप वही देख रहे हो। राइट, एल्गोरिथम। तो वो तो आपको वहां लेके जा रहा है। तो ऐसी जगह आने वाले लोग, अपनी हकीकत से दूर आकर यहाँ अपनी दुनिया बनाने वाले लोग क्या सोचते हैं, वो मेरा नसीब चेंज करेगा तो करेगा। मुझे हकीकत वालों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे पसंद करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़ कि वो ये तो बहुत एजुकेटेड इंसान है, बहुत समझदार इंसान है। ये तो शाहरुख खान के साथ बैठा हुआ आदमी, ये अमिताभ बच्चन सर के साथ बैठा हुआ आदमी, और ये आदमी मेरे को पसंद करता था, मेरे लिए खुशी की बात हुई। तो सेम टाइम मैं नीचे उतरूंगा, वॉचमैन मेरे को बोलेगा भैया सेल्फी चाहिए, आई विल फील सेम हैप्पी कि यार ये मेरे को पसंद करता है। तो मेरी नज़र में तो सब सेम है। मैं किसी को अगर नमस्ते करूंगा या मैं किसी को सलाम करूंगा या मैं किसी को स्माइल दूंगा, मुझे पता ही नहीं है इसका धर्म, मुझे इसकी जाति नहीं पता। वाह। मेरा तो रिस्पेक्ट देने का तरीका पूरी दुनिया को सेम है। वाह। तो जब आप रिस्पेक्ट किसी को देना शुरू करते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और मैं रिस्पेक्ट गिन के चुन के किसी को देता नहीं। हर इंसान मुझे लगता है रिस्पेक्ट के लायक है। आप हर इंसान को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद से मोहब्बत भी करनी चाहिए। ओके, जब आपका ये जैसे मैंने जिक्र किया कि आपसे मेरी मुलाकात हुई पिछली बार, उसके बाद फिर जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से मैंने देखना शुरू किया, मुझे ज़ाती तौर पे लॉकअप आपके करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा ये एक जो एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का, वो ये है कि जो लिबरल्स होते हैं वो भी उतने ही इंटॉलरेंट हैं, मे भी शायद ज़्यादा, जितना कि और ऐसे लोग जो कि जिनके साथ में इंटॉलरेंस जोड़ी जाती है। तो बहुत ही कम टाइम में किसी के ऊपर भी फतवा पास हो जाता है कि साहब ये इन्होंने ये किया और अब ये हैं, और फिर उनको अटैक करना शुरू कर दिया जाता है। आई पर्सनली फील कि हर किसी को अपनी एक चॉइस है कि आप जो भी इंसान करना चाहे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने जिस तरीके से अपने जो आपकी जो ऑप्टिक्स हैं सोशल मीडिया की जिस तरीके से बदली हैं, आई पर्सनली फील कि वो एक सेंसिबल मूव है आपकी तरफ से। बिकॉज बहुत बार जो आप एक सर्टेन चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं ऑप्टिक्स के लेवल पे, दे वर्क फॉर यू, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है किसी तरीके से। So I was very happy with the transformation that you had, because पहली बात तो ये है कि भाई कौन इंसान किस तरीके के मरहलों से गुजरा है हमें नहीं पता ना। हिम्मत करो आप उसमें अपने आप को वहाँ पर डालने की, और फिर वो जी के दिखाओ। सोशल मीडिया पे जजमेंट पास करना बहुत आसान होता है किसी भी तरफ से whatsoever। I personally was very happy with the way you transformed yourself। आपका जो आपने जिस तरीके से कहा कि certain amount of censorship जो आपने अपना किया, I think that was a very good move। I personally feel that whatsoever, and I would say कि that उसको आप प्लीज़ कंटिन्यू रखें, कोई बुराई नहीं है, because you're a very good entertainer and you can continue doing that। ये जो आपने जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये आपका खुद का डिसीजन था और they were advisors who were guiding you? एडवाइज़र तो हमेशा ही आपको लगता है कि आपको हमेशा सुनकर ऐसी चीज़ लगती है कि यार जब एडवाइजेज मिलती है ना तो आप डरने भी लगते हो, आप सोचने भी लगते हो, आप डबल चेक करने लगते हो, डबल क्रॉस करते हो, आप डबल चेक करते हो चीज़ों को। तो मुझे हमेशा से फील होता था कि यार मुझे जो लगता है वो सही है, मुझे लगता है कि हाँ ये सही है। बट विद द टाइम आई अंडरस्टूड कि हाँ कोई कह रहा है तो उसको सुनो, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि शायद ये जो कह रहा है उससे मैं कैसे जा सकता हूँ। तो यू गैदर द नॉलेज, आप उससे नॉलेज बनाते हो, आप समझते हो कि ओके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ कैसे जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जब आईबॉल ज़्यादा होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जितने लोग आपको तरफ देख रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा क्रिकेट के टाइम पे जब बैट्समैन है, हम क्रिकेट देख रहे, उस पर जिम्मेदारी है,
उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी टीम की, पूरे देश की, हमने ही डाली है। और इंटरनेट पे जो ये दुनिया बना के बैठे हैं, वो इंटरनेट की दुनिया है ना। वो लोग चाहते हैं कि ये इसने ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया। राइट विंग हो या लिबरल्स हो, है तो इंसान ही, है तो ह्यूमंस ही। हमें कभी लगता है कि वो ये लोग सेंस बनाते हैं यार, इनकी बातों में सेंस होता है। यार इनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता है। अब इनकी बातों में कोई इमोशनल इंसान होगा, वो सोचेगा यार सेंस गई भाड़ में, मेरे को तो इमोशंस में मजा आता है। इनकी बातों में इमोशंस होते हैं भाई। वाह। तो अब जिसको सेंस पसंद है वो यहाँ जाए, जिसको इमोशंस पसंद है वो यहाँ जाए। इनको इनकी बातों में एक देखो देखने जाओ तो इंसान ही है ना। ये आपको बिकाऊ कहेंगे, आपको बुरा लगेगा, बिकाऊ बोल दिया। वो आपको सेल आउट बोलेंगे, आपको सेल आउट सुन के लगेगा सेल आउट। ओ सेल आउट इतना बुरा नहीं लगा मेरे को। अच्छा। तो आप ये देख लो कि आप जब पब्लिक फिगर हो, आपको हर चीज से गुजरना होगा। ये एक EMI है। आपको जो फेम मिलता है, आपकी जो कमाई होती है, ये EMI है उसकी, कि आपको भरनी पड़ेगी। आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने, तो आपको उनको जज करने से आप नहीं रोक सकते। आप जब चाहते हो लोग आपको पसंद करे, तो सेम टाइम आप उनको ये भी जिम्मेदारी दे रहे हो कि अगर आप उसको पसंद नहीं हो तो वो अपना ओपिनियन दे सकता है कि अरे मुझे नहीं पसंद है। अब तरीके पे डिपेंड करता है। अगर मुझे फरीदुन नहीं पसंद आया, लाइक मुझे मजा नहीं आती यार, मुझे वो इंसान थोड़ा ठीक लगता है। अगर मैं आपको 4 गाली दे दूंगी फरीदुन ये आदमी है, तो दोनों सूरतों में ये हमें पता चल गया कि मुनव्वर को फरीदुन नहीं पसंद, बट दूसरी सूरत में मेरी परवरिश भी पता चल गई। मेरे माँ बाप ने मुझे कौन सी परवरिश दी है वो दूसरी सूरत में मालूम पड़ी। फरीदुन की इतनी बुराई कर रहा है, इतना गाली दे रहा है फरीदुन की माँ को, बहन को, तो मुनव्वर की जो तरबियत है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसको जैसी परवरिश मिली है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं कहूँ यार फरीदुन भाई होगा सही, लेकिन पता नहीं मुझे वो इंसान नहीं समझ में आता, ये भी लफ्ज है, ये भी चुनना है। तो इंटरनेट पे ना ये वाले लफ्जों पे परवरिश लोग दिखाने अपनी आ जाते हैं, और वो अपनी दिखा के जाते हैं। उसमें कुछ ताज्जुब करने की चीज नहीं है। That doesn't bother you? डजन बहुत है। गाली किसको अच्छी लगती है? एक पॉइंट टाइम के बाद आदत भी हो जाती है ना उसको, कैसे आप उसको डिफ्लेक्ट कैसे करें? ना किसी को गाली की आदत नहीं होती। किसी को गाली की आदत नहीं होती भाई। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे सीरियल किलर्स होते थे जो पूरी जिंदगी टॉर्चर हुए होते थे और फिर वो सोचते थे कि अब मैं बदला लूंगा दुनिया से। द केसेस। तो गाली की किसी को आदत नहीं होती। कैसे डील करते हैं आप? यही सोचता हूँ, उसके लिए बुरा फील करता। मैं वो पर्सपेक्टिव पे आ चुका हूँ ना कि तूने मुझे गाली दी, मेरा नुकसान थोड़ी बात, तेरा नुकसान हुआ है। तू परेशान हो रहा है, तू गुस्सा हो रहा है, तेरा ब्लड प्रेशर हो सकता है, तू अपनी जबान गंदी कर रहा है, तू अपनी परवरिश पे सवाल उठवा रहा है, और तू सोच रहा है मेरे बारे में। सबसे पहली बात, इफ यू डोंट लाइक मी, यू आर थिंकिंग अबाउट मी। दिन में 1 घंटा तू मुझे दे रहा है। मेरी बुराइयां भी अगर तू कर रहा है हर जगह जाके, तो यू आर गिविंग योर टाइम टू मी। यही टाइम अगर तूने तेरी फैमिली को दिया होता तो वो तो तेरे को रिस्पेक्ट करते। तो ये आई एम स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर देम। राइट। ओके, अगर हम कॉमेडी की बात करें, स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, एट द सेम टाइम मैं ये जो बोल रहा हूँ, इसको एक चीज ये भी कवर करती है, द पीपल लव मी, द लव ऑफ द पीपल। 100%। वो बहुत हेल्प करता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे जो फैन पेजेस है जो कहते हैं, मुझे तो बुरा लगता है ऐसे जब मैं कहता हूँ कि मेरे फैंस हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ये मेरे अंदर कहीं तकब्बुर, घमंड ना पैदा कर दे व्हेन आई से कि मेरे बहुत फैंस हैं। मुझे वो कहते भी ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, क्या बात, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं ऑलवेज ऐसे एड्रेस करता हूँ उनको। और वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं, वो अपना दिन, वो भी मुझे दिन का 1 घंटा देते हैं, बट वो लोग प्यार में देते हैं, वो लोग खुशी में देते हैं,
वो लोग एडिट बनाते हैं, वो लोग प्यारे प्यारे एडिट बनाते हैं, वो लोग एक्साइटेड होते हैं जब मेरा कुछ काम आने वाला होता है। तो वो मुझे ये खुशी है कि इस इंसान का 1 घंटा जो मैं दिन का जो ले रहा हूँ ना, वो उसको खुश कर रहा है। तो अगर हम देखें स्टैंड अप कॉमेडी का, अगर हम देखें एक तरीके से, तो एक तरफ जाकिर खान है फॉर एग्जांपल, हर्ष गुजराल हैं, एक सर्टन पर्सनलाइज्ड किस्म की कॉमेडी होती है ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़, और उसमें दुनिया भर में वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, देर एंजॉइंग इट। एक तरफ समय रैना का एक फॉर्म ऑफ कॉमेडी है जो थोड़ा सा रिस्क होता है खासा, मतलब उसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स भी फेस करी हैं और कोर्ट केसेस भी रहे हैं किस तरीके से। आप अपने को किस तरफ देखते हैं, मतलब अगर हम सिर्फ अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो वेयर एग्जैक्टली डू यू ब्रैकेट योरसेल्फ, डू यू थिंक दैट आपका कोई ब्रैकेट नहीं किया जा सकता? कॉमेडी के जॉनर है डेफिनेटली, हर तरह के जॉनर होते हैं। मैंने कभी अपने आप को लिमिट नहीं किया कि लाइक मैं रिलेटेबल जोक भी करता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग जोक भी करता हूँ, मेरी कहानियाँ भी है जिस पे मैं लोगों को हंसाता हूँ, मैं रिलेटेबल कंटेंट भी करता हूँ। तो मैंने कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कोई कैटेगरी में खुद को। और मुझे लगता है मेरा एक खुद का एक जो साउंड है, वो जो मेरे एक्सपीरियंस से आता है, जो मेरी लैंग्वेज से आता है, वो अपने आप में ही यूनिक है। विच इज़ लाइक कोई उसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया वो यूनिक होने के लिए। वो अपने आप ही इनबिल्ट जो यूनिकनेस थी वही मेरा आवाज़ बनी है मेरी स्टैंड अप की। तो आई थिंक कोई कैटेगरी में तो नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और यही है ना कि सब भी डेंटिस्ट होंगे तो किसी के पैर में दुखेगा तो कहाँ जाएगा। तो हर किस्म का डॉक्टर है आपके यहाँ, तो हर तरह की हंसी के लिए कमेडियन मौजूद है। बड़े पर्दे पे हम क्या एस्पिरेशन में, किस तरीके के ऑफर्स आपको आए हैं? काम चल रहा है, स्क्रिप्टें पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है, कुछ पसंद आ रही है, कुछ नहीं पसंद आ रही, और देखते हैं कि चुनना है। अभी उस जगह पे तो है कि बोलते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता तो कुछ खोने को भी नहीं होता। तो अभी ऐसे होता है कि यार मैं कुछ अगर पिक कर रहा हूँ तो मेरे लोगों को मज़ा आ जाए, मैं जो ऑडियंस मुझे पसंद करती है वो उनको अच्छा लगे, उनको एंटरटेन करूँ। तो आई थिंक यहाँ ये इतनी चॉइस तो है कि मैं देखूं कि ये आ रहा है तो ये कर लूँ। तो 1-2 चीज़ें हैं, और ज़्यादा थोड़े टाइम में वो सॉलिड हो जाएगी तो शायद मैं उसके बारे में बात कर पाऊँ। बट वो आप करना चाहते हैं, बड़े पर्दे पर एंटरटेन करना है, समथिंग दैट सबको हीरो बनना है। हम सबको हीरो ही तो बनना है। कितने स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो कि ये कर पाएंगे? दैट समथिंग दैट वीरदास हैज डन इट, लाइक बट वीरदास की अब जो पिक्चर आई है 9 साल के बाद आई है, so I don't think too many people have done it. I think मुझे लगता है सबका अपना अपना कुछ गोल होगा। जिसने नहीं किया और जिसने जो करना चाहता होगा वो शायद अब के टाइम में करे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ना, मैंने मीडियम जो भी चूज़ किया लोगों तक पहुंचने का, वो कभी इजी था ही नहीं। मुझे हमेशा रिस्क लेना शायद इसलिए कहते हैं कि पसंद है, कि मुझे लगता है कि मैंने ये कर लिया ना, अब मैं ये करके लोगों तक पहुंचता हूँ। ओवरऑल बड़ा पिक्चर आप देखो तो मुझे लोगों को एंटरटेन करना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है। अब लोगों के मोबाइल तक मैं पहुंच गए, लोगों के घरों में टीवी तक पहुंच गए। अब ऐसा लगता है कि थिएटर में पहुंच के देखते हैं। should be fun इंशाल्लाह, डेफिनेटली। सो मुनव्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करने, लाइक आ जाने के लिए और फ्री में पॉडकास्ट करने के लिए। नहीं आपका हक बनता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपका हक बनता है। लेकिन यह है कि आपने जो मोहब्बत हमारी, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद से, लेकिन मैं जेन्युइनली तौर पे आपको बताऊं ना, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। और ये मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने जो अपने अंदर जो सेंसरशिप लेके आप आए ना, मैंने कहा बॉस सही जा रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई जेन्युइनली आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह जब आपका ये फिल्म का सफ़र स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप ऑन रॉकिंग। थैंक यू सो मच। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बैठना मेरे लिए बड़ी बात ही है। और मैं जब कहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि आपका हक बनता है पैसे लेना, बट ये ऑडियंस तक पहुँचाने का ही एक मीडियम है कि ये मैं अपने आप को पहुँचा रहा हूँ। मेरा आर्ट फॉर्म जब मैं पहुँचाऊँगा तो मैं उसके लिए चार्ज कर लूँगा, बट ये तो मैं अपनी दिल की बातें कर रहा था, जिसको सुननी है वो सुन ले। नहीं, आई एम श्योर दैट ये बहुत लोग देखने वाले हैं, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
So that was Munawar Farooqi in this very special, memorable conversation, and I hope that you enjoy it.